गुरुजी के आश्रम में 4 शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अब उनमें से 3 शिष्य तो आपस में बहुत बातें किया करते थे, पर एक शिष्य वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, रुचि नहीं लिया करता था, इसलिए वे 3 शिष्य उसे अलग थलग रखते थे। गुरुजी की शिक्षा में कोई कमी नहीं थी। गुरुजी जब भी उन्हें बताते तो ज्ञान की बातें बताया करते थे, परंतु वे 4 शिष्यों में से जो 3 शिष्य थे, वे चौथे वाले जो उनका साथी था, उनको अल्प ज्ञान वाला, बेबुद्धि वाला समझते थे कि इसमें तो बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। समय बीतता गया, गुरुकुल में पढ़ाई चलती रही। अपने उन 4 शिष्यों को उन्होंने बुलाया गुरुजी ने कि मैं आज चारों की परीक्षा लेना चाहता हूं। उनको मिट्टी का एक एक घड़ा दिया और उनसे कहा कि अपने अपने घड़े में ज्ञान की सामग्री भर कर लाएं। अब सभी शिष्य चले गए। एक शिष्य ने अपने घड़े में अच्छी अच्छी पुस्तकें ज्ञान की भर ली। दूसरे ने अपनी कुछ वनस्पतियों के पेड़ पत्ते फूल फल भर लिए। तीसरे ने अपने घड़े में जल भर लिया और चौथा वाला अपने खाली घड़े को ही लेकर के चल दिया। तो तीनों जो शिष्य थे वो उस चौथे वाले शिष्य पर हंस रहे थे, व्यंग कस रहे थे कि इन्हें पता ही नहीं कि गुरुजी ने क्या कहा है। ज्ञान की सामग्री भर कर लानी है, पर जब इन्हें ज्ञान की सामग्री तो ये तब भरे ना जब ये जाने कि ज्ञान क्या होता है। चारों गुरुजी के पास लौट करके आ जाते हैं अपने अपने घड़े को लेकर के। सबसे पहले जिस घड़े में पुस्तकें थी उनसे पूछा कि आप क्या लेकर के आए हो। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं ये पुस्तकें लाया हूं, इनमें बहुत सा ज्ञान लिखा हुआ है। यदि मनुष्य किसी जगह पर उलझ जाए, परेशान हो जाए, किसी संकट में हो, तो इन किताबों में से वह अपने लिए ज्ञान की सामग्री प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को सहज बना सकता है। गुरुजी ने कहा, बढ़िया, अच्छा है ये तो। दूसरे व्यक्ति से, दूसरे शिष्य से पूछा जिसके घड़े में पत्ते, वनस्पति, फल फूल थे, उनसे पूछा कि तुम क्या लेकर के आए हो। उन्होंने कहा, गुरुजी ये वनस्पति के पत्ते, फल फूल, वनस्पति हैं तो हम हैं, इन्हीं से हमारी सारी चीजें प्राप्त होती है। यहाँ तक कि हमें जो आरोग्य जीवन मिलता है वो इन्हीं से मिलता है। इन्हीं से सभी दवाओं का, औषधियों का निर्माण होता है और हमारे जीवन में भी पग पग पर ये औषधियां, वनस्पतियां काम आती हैं। गुरुजी ने कहा, उत्तम, बढ़िया है। तीसरे शिष्य से पूछा कि आप क्या लेकर के आए। तब उसने कहा, गुरुजी मैं जल भर कर लाया हूं। जल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
जल के बिना जीवन ही नहीं है, जल के बिना सृष्टि ही नहीं है। हमारे शरीर में भी आधे से ज्यादा जल ही होता है, और हम ये जो सब चीजें ग्रहण करते हैं इसमें भी जल ही होता है। जल ही जीवन है गुरुजी, इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है। ये ज्ञान की सबसे उत्तम सामग्री है। गुरुजी ने कहा वह तो ठीक है, उत्तम है। फिर वे अपने जो चौथे शिष्य थे उनसे कहा कि आप क्या लेकर के आए हो। वे शिष्य बोलता उससे पहले ही वे 3 शिष्य बोल पड़े, गुरुजी यह अल्प ज्ञानी है, इसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, इसके घड़े में कुछ नहीं है। तो गुरुजी बोले कि मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैंने उनसे प्रश्न किया है जिनके पास में ये घड़ा है। तब उन्होंने कहा कि क्या लेकर के आए हो बेटे, आप ये तो बताओ। गुरुजी ने घड़े को दिखाया, शिष्य ने गुरुजी को घड़ा दिखाया और कहा कि गुरुजी देखिए। गुरुजी ने घड़े को देखा, तब शिष्य बोले गुरुजी इसमें वायु है, हवा है, और इस वायु के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। भले ही सब चीजों के बिना हम कुछ दिन जी पाए, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ पल भी नहीं जी सकते। 2-4 मिनट में ही हम समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी इससे बढ़कर और ज्ञान की वस्तु में क्या लेकर के आता। तीनों शिष्य चुप हो गए, वे अवाक दृष्टि से देखने लगे। गुरुजी ने उस चौथे शिष्य की पीठ थपथपाई और कहने लगे कि दरअसल में सबसे बड़ी जो ज्ञान का पदार्थ है, जहां से हमारा जीवन चलता है, वह केवल और केवल वायु है। इसी को हम प्राण कहते हैं। यह प्राण निकल जाता है तब हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता, और यही प्राण हमारा हर सेकंड चलता रहता है। ये प्राण हमारे जीवन में हर चीजें उपलब्ध कराता है, तो केवल और केवल इस प्राण के कारण। और उन्होंने पीठ थपथपा करके कहा कि तुम चारों शिष्यों में, वैसे तो सब में अपने अपने ज्ञान के अनुसार बुद्धि है, पर यह जो शिष्य है मेरा, ये सबसे अधिक ज्ञानी है। यह सुन करके तीनों शिष्य नतमस्तक हो गए। उन्होंने फिर कभी उनका तिरस्कार नहीं किया, अपने साथ खुल मिल करके उनके साथ खेलने खाने लगे। दोस्तों, मैं सब बात आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में डाला, गहरे श्वास में बदल जाएगा जीवन। गहरे श्वास में जीवन कैसे बदलता है दोस्तों, हमारे शरीर की हर कोशिकाएं, हर ग्रंथियां, हर तंत्र वायु से प्रभावित होता है, और इनके लिए चाहिए अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आप इन श्वासों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं दोस्तों, यह उपाय आप करेंगे तो आपका जीवन ही नहीं बदलेगा। आप जो मन में सोचेंगे वह आपका पूरा भी होगा। कोई इच्छा होगी आपकी, कोई एक प्रबल और पूरी होने वाली इच्छा है,
वह पूरी भी होगी। बस दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना कि आपने गहरे श्वास लेने हैं। अब आप कहेंगे जी गहरे श्वास ही क्यों, हाँ अधिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम गहरे श्वास लेना कैसे है। आपने सुबह सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर के और आपने लंबा और गहरा श्वास खींचना है। जितनी देर तक रुके उतनी देर तक रोकना है इस श्वास को, और जब तक रोकेंगे तब तक आप अपने मन में उस बात को सोचेंगे जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है। यानी किसी को कोई परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी पे कर्जा बढ़ गया, किसी के पास धन की कमी है, आपके पास जो भी समस्या है उसको सोचेंगे और सोच करके बस उसमें सोचेंगे कि यह जो चीज है ये मेरी पूरी हो रही है, ये मुझे मिल गई है, मैं पास हो गया हूं, मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो गई है। यानी कि सकारात्मक विचार आपने उतनी देर सोचने हैं जितनी देर यह श्वास आपका रुका रहे। फिर श्वास को लंबे और छोड़ देना, पूरे श्वास को निकाल देना, अगला श्वास फिर लंबा भरना दोस्तों, और इसी प्रकार से जब तक रुके यही बात सोचना। बात केवल एक ही सोचना, जो आपने पहले सोची है वही हर बार सोचना। इस प्रकार से गहरे श्वास लेना और गहरे बार अपनी ये बात सोचना। रोजाना इस प्रयोग को शुरू करते हैं, बहुत शीघ्र आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और दोस्तों क्यों होगी? दोस्तों हर चीज को जब ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं को मिलती है तो हमारी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, ये मस्तिष्क के पास जो ज्वाइंट है जिनके पास जुड़ती है, ये जो नाड़ियां हैं इनके अंदर भी पूर्ण रूप से ऑक्सीजन जाती है। क्योंकि ये हम अपना सोच विचार करते करते हमारी ये जो नाड़ियां हैं ये कमजोर हो जाती हैं, इनमें शक्तियां ही नहीं रहती, हम कोई काम करते हैं तो हो नहीं पाते हैं। अब इनमें जब पूर्ण ऑक्सीजन मिलेगा तो जिस समय पूरा ऑक्सीजन आप भरेंगे तो इन नाड़ियों तक भी ऑक्सीजन पहुंच जाएगा जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं, और ये प्रबल हो जाएंगी। उस वक्त के लिए इनमें पावर आ जाएगी, और पावर वाली चीज को जब हम कोई भी निर्देश देंगे तो वह मस्तिष्क तक अवश्य पहुंचेगा। इस प्रकार 11 बार निर्देश देंगे तो समझ लेना मस्तिष्क तक गया हुआ ये निर्देश आपका तुरंत काम करने लगेगा और आपके काम बनने लगेंगे। दोस्तों आजमा करके देख लेना। छोटी बातें बताया करता हूं लेकिन उनका महत्व छोटा नहीं हुआ करता है दोस्तों। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम जो आप चाहें लिख देना दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लेना। आप पूछेंगे कि कितने दिन करें दोस्तों? जब तक आपकी मर्जी हो करें, अन्यथा 1-2 महीना तो करके ही देखें आप। और आप जीवन में यदि इसको अपना अंग बना लेंगे ना, करते रहेंगे, कभी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अगर इसे अपने जीवन का एक अंग बना लिया तो समझ लेना आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा, आपका जीवन बदलने लगेगा, और 11 श्वास से ही बदलेगा आपका जीवन। दोस्तों किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।